तो बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं बताइए, नाम बोलिए आप। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वेरी गुड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलेगा? संज्ञा। संज्ञा। वेरी गुड। नाउन संज्ञा। बोर्ड का इतना हिल रहा है जी, बैठ जाइए। नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड, ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड। नाउन का डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड, जितना भी वस्तु है ना इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है जिसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है ना, बोर्ड है ना, ये बोर्ड क्या है? नाउन है। मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर क्या है? नाउन है। जितना भी वस्तु है ना इस ब्रह्मांड में जिसको हम नाम दिए हुए हैं वो सब का सब क्या है? नाउन है। वेरी गुड। सीता क्या है? राम क्या है? पटना क्या है? हम लोगों का राजधानी दिल्ली, दिल्ली क्या है? इंडिया क्या है? अमेरिका। वेरी गुड। ये सब का सब क्या है? नाउन होते कितने प्रकार के हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन सब होते हैं नाउन 5 प्रकार के? चलिए हम लोग समझते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन सा? पहला प्रॉपर नाउन, जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा। प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। पांचवा कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है 5 प्रकार के नाउन में हम लोगों को यही 5 चीज़ समझना है। सबसे पहले क्या? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही 5 प्रकार के नाउन हम लोगों को समझना है। आपको दिख रहा है ना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। चलिए एक और डिफिनेशन नाउन का लिख लेते हैं। अच्छा इसको इरेज करें, इसको इरेज करें। इरेजर किधर है? इधर। बस इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक ना? देखिए हल्ला नहीं कीजिएगा, एकदम शांति से आप उधर बैठिए, उसके बगल में। लेट से क्यों आता है ये लोग? देखिए कल से लेट मत कीजिएगा, तो वहीं पे लगाइए बगल में। अरे लड़की साइड हो जाओ, दीवार से हट के रहिए। आपके लिए तकिया मंगाएं? पिल्लो, पिल्लो को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। मंगवा मैं। नाउन का डिफिनेशन एक और लिखेंगे हम लोग, ठीक? नाउन सब बोलेंगे एक साथ। क्या बोलेंगे? नाउन का डिफिनेशन। ए नाउन
इज is द the नेम name ऑफ of पर्सन, person, प्लेस, place, एनिमल animal, और or थिंग्स। things. ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। फीलिंग्स भी दे दो। आर कॉल्ड नाउन। तो एक बार फिर हम लोग एक साथ बोलेंगे। ए नाउन इज द Noun is the नेम ऑफ पर्सन, name of person, प्लेस, place, एनिमल animals, और or थिंग्स। things, फीलिंग्स feelings, आर कॉल्ड are called नाउन। noun. पर्सन का हिंदी क्या होता है? व्यक्ति। व्यक्ति, प्लेस का हिंदी स्थान, स्थान, जगह। एनिमल का हिंदी जानवर, जानवर। थिंग्स का हिंदी वस्तु। वस्तु, फीलिंग्स का मतलब भाव। भाव, ये जो है ना लास्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। इस सब का हिंदी नाम भी लिख दें। अभी कोई कॉपी कलम ना खोलिएगा, अभी बस सुनिए, सुन लीजिएगा ना। अगर अच्छे से सुन लीजिएगा तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। अगर अच्छे से सुनिएगा ना तो बहुत कुछ याद हो जाएगा, लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लिखिएगा घर जाके, जब रूम पे जाइएगा ना सब, तब वहाँ पे लिखिएगा। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। आप लोग थोड़ा कम हल्ला कीजिए। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। अच्छा, द्रव का मतलब क्या होता है? बताइएगा, द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब क्या होता है बताइएगा। द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको मापा या तौला जाता है। मापा या तौला जाता है। दूध को मापा जाता है या तौला जाता है? मिल्क को मापा जाता है या तौला जाता है? राइस को, चावल को तौला जाता है। वेरी गुड। तौलते केजी में है, मापते लीटर में है। लीटर में मापे या मिलीलीटर में नापे, पर मापते किस में है? लीटर में। तौलते किस में है? केजी में, ग्राम में। अब कोई आदमी अगर दुकान जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि हमको 1 केजी दूध दीजिए, बोलेगा जी 1 केजी दूध दीजिए तो गलत हो गया। क्या होगा? 1 लीटर दूध दीजिए। अगर वो बोलेगा 1 केजी दूध दीजिए तो सही होगा? वो मूर्ख है, वो गलत है। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा समझा कीजिए। पढ़ के जो है ना, पोथी पढ़ के नौकरी तो मिल जाएगा पर समझ नहीं आएगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। फीलिंग्स और आइडियाज आर कॉल्ड नाउन। व्यक्ति, जगह, वस्तु, जानवर। फीलिंग, जो हम सोचते हैं। फीलिंग किसको? फीलिंग क्या मतलब क्या होता है? जो हम सोचते हैं। अच्छा, आप कितनों के पास गर्लफ्रेंड है? किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है? बेकार जिंदगी है। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो काहे के लिए जिंदा है तुमसे? चले जाओ गांधी सेतु से कूद जाना। नहीं जाना है। बिना गर्लफ्रेंड का लाइफ बेकार है। गर्लफ्रेंड नहीं बनाया तो क्या बनाया? मजाक किए, गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है किसी को। तो नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ईस्ट क्या है? ईस्ट नाउन है जी। ईस्ट मतलब क्या होता है मालूम?
पूरब, दिशा, वो नाउन है? ईस्ट नाउन है या नहीं है? जल्दी बोलिए। ईस्ट नाउन है, ईस्ट नाउन है। कौन सा नाउन है ये हम लोग सीखेंगे। अब देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ये 5 टाइप्स जो है खत्म, मिटा दें, इरेज कर दें? ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। पहला क्या है इसका? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में व्यक्तिवाचक। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। आप पीछे वाले लड़के खड़ा होइए, बताइए हमको आप प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ। Proper noun. A proper noun is the name of person, particular person, place, animals or वेरी गुड, बैठ जाइए। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? खास। पार्टिकुलर पर्सन, किसी का खास फ्रेंड होता है ना, खास मित्र होता है ना। मित्र तो बहुत होते हैं पर एक या दो खास मित्र होते हैं, है ना सब। तुम्हारा भी कोई खास मित्र होगा, आपका भी होगा, आपका भी होगा। आपका है? कौन है आपका खास मित्र? अच्छा, आपके स्कूल में है, कॉलेज में होगा। कोई खास फ्रेंड होता है ना, तो खास को क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर पर्सन। राम क्या है? राम एक पार्टिकुलर पर्सन है। पार्टिकुलर पर्सन है। राम क्या है? पार्टिकुलर पर्सन है। किसी का नाम, व्यक्ति। पर इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता क्या है? ए प्रॉपर नाउन, आप लोग बोलेंगे, आप लोग भी। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब खास होता है, खास व्यक्ति। अब बोल देंगे हम वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, अभी तुम लोग सारे लड़के बैठे हो ना क्लास में, तो लड़का क्या है? लड़का खास नहीं है, लड़का एक जाति है। हम नाम लेके बोलेंगे आपको, आपका नाम लेके बोलेंगे, आपका नाम लेके बोलेंगे, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो राम क्या है? ना, राम प्रॉपर नाउन है। सीता, गीता। अच्छा एक बात बताइए, पटना प्रॉपर नाउन होगा या नहीं होगा? पटना प्रॉपर नाउन भी होगा, क्योंकि पटना एक ही है, 2 3 10 तो है नहीं, पटना एक ही है। स्कूल प्रॉपर नाउन होगा? स्कूल प्रॉपर नाउन नहीं होगा। कॉलेज प्रॉपर नाउन होगा? नहीं होगा। जैसे हमारा कॉलेज है पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, हमारा कॉलेज का नाम क्या है? पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया क्या है? प्रॉपर होगा। जब हम कॉलेज का नाम ले लिए पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, तो वो क्या होगा? प्रॉपर होगा। ऐसे बोलेंगे कॉलेज, तो कॉलेज क्या होगा? प्रॉपर नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल लिखते हैं। राम, पटना, इंडिया, और क्या होगा? ईस्ट, वेस्ट। जिससे हमको किसी खास व्यक्ति का पता चले ना, खास व्यक्ति, खास जानवर का नाम। अच्छा ये बताइए हमको, का गाय, गाय प्रॉपर नाउन होगा? गाय प्रॉपर नाउन होगा? क्यों नहीं होगा? बहुत सारा गाय है, उसका नाम तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। गाय एक जाति है, गाय एक जाति है, ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अब मेरे यहाँ एक गाय है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? मेरे यहाँ गाय है, कोई भी नाम रख, जैसे कुत्ता होता है ना सबके यहाँ, डॉग, तो डॉग का नाम रखता है पूसी, ठीक। कोई रखता है लूसी, कोई रखता है पूसी, कोई लूसी रखता है। तो लूसी एक डॉग का नाम है। डॉग क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा?
डॉग प्रॉपर नाउन नहीं होगा। इसका नाम क्या है? लूसी, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जिससे वो किसी खास व्यक्ति का पता चले कि खास जगह, खास जानवर, खास स्थान का पता चले तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जो अभी लेट से आए थे, कल से लेट से नहीं आइएगा, समझ गए? इस बात को ध्यान में रखिएगा, कल से लेट नहीं कीजिएगा, समझ गए? तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद क्या है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद क्या है? कॉमन नाउन। कितने टाइप के हैं नाउन? 5। प्रॉपर नाउन के बाद क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कौ क्या होगा? कौ इसी का डेफिनेशन है, सॉरी इसका क्या है? एग्जाम्पल जातिवाचक का। बॉय क्या है? बॉय एक जाति है, लड़का एक जाति है। गर्ल क्या है? गर्ल एक जाति है। बुक क्या है? बुक एक किताबों का, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, उसमें लिखा तो नहीं है ये मैथ का बुक है, साइंस का बुक है, ये बस बुक है। हम किसी को बोल देंगे जाओ मेरे रूम से बुक लेते आओ, तुम मेरा कोई भी बुक उठा के ला दोगे, तुमको नाम तो नहीं बताएं कौन सा बुक लाना है, तो बुक क्या होगा? कॉमन नाउन। बुक क्या होगा? कॉमन नाउन होगा ना जी, कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन is a name given commonly। कॉमनली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पूछेंगे मीनिंग। कॉमनली का मतलब क्या होता है? कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल और प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। आर कॉल्ड कॉमनली का मतलब क्या होता है? अच्छा, हम लोग मैथ बनाते हैं, एचसीएफ बनाते हैं, उसमें एचसीएफ में हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ में हम लोग क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा हटके है, ग्रामर में हम लोग हैं, इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन अब बोलेगा सर हम लोगों को लेके चले गए मैथ क्लास में, से 8 है, 12 है, 8, 12, 20। इसका मौसो निकालना होगा, तो इसका मौसो क्या होगा? 8, 12, 20 का मौसो क्या होगा? 8, 12, 20 का मौसो क्या होगा? 8 में क्या कॉमन है? 12 में क्या कॉमन है? 4 में क्या कॉमन है? सॉरी 20 में क्या कॉमन है? 10। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? 4। इसका एचसीएफ क्या होगा? 4। एचसीएफ 4 होगा, वो कॉमन है। 4 क्या है? उस तीनों में कॉमन है, इसीलिए बोलते हैं ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल और प्लेस, थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। हम सब लड़का हैं, हम सब लड़का हैं, हमारी सोच अलग है, आपका सोच अलग है, आपका रहन सहन अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, पर हम लोगों में एक कॉमन क्या है? हम सब में एक कॉमन क्या है? कि हम लोग सब के सब क्या हैं? लड़के हैं, बॉय हैं। लड़कियों भी सब अलग अलग होती है, कोई नाटी तो कोई लंबी, कोई मोटी, खाते रहती है दिन भर। लड़कियों को खाना और बोलना, इसके सिवा और कोई काम ही नहीं है, खाना बोलना। जब भी स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, लगता है वो बैग में ना गप सारा भर के लाती है। बैग में, बोतल में, पानी का बोतल में, नाश्ता का टिफिन में जो है वो लोग गप भर के लाती है। गप करने से फुर्सत ही नहीं है, बोलते रहेगी, बकते रहेगी। उधर सर पढ़ा रहे हैं, इधर ये लोग बात कर रही है, कहीं ध्यान है,
रति कहीं है, ध्यान कहीं है, कोई मतलब नहीं है लड़की सबको कि क्लास में भी पढ़ने आए हैं, पढ़ लेंगे थोड़ा। लड़के लोग का दिमाग कहाँ रहता है, बस बात करने पे। बस इंस्टाग्राम पे कौन सा पोस्ट डाला है रे, कल हम ये पिक डाले, तुम लाइक की थी, कमेंट नहीं की थी ना। वो बोलेगी कल इंस्टाग्राम पे कौन सा पोस्ट डाले थे, तो बोलेगी हम ये वाला पिक डाले थे, तुम लाइक की थी, हाँ लाइक की थी, कमेंट क्यों नहीं की थी। अब कमेंट क्यों नहीं की, इसके लिए भी लड़ेगा। अगर वो कमेंट की, अच्छा कमेंट नहीं किया तो उसके लिए भी लड़ेगा। अच्छा तुमको अच्छा नहीं लगे ना कोई बात नहीं, तुम भी डालना पोस्ट, हम भी कमेंट नहीं करेंगे, हम भी लाइक नहीं करेंगे। हम लड़कों में ये सब नहीं होता है, हम लोग मस्त फ्री माइंड के होते हैं। जो होता है अपने दोस्तों को गाली भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं ना जी। तो लड़का क्या है, कॉमन नाउन। लड़का क्या है, लड़की क्या है, कॉमन नाउन। गाय बहुत सारी होती है ना, गाय बहुत सारी है ना, कोई काली, कोई नीली, कोई गोरी नहीं उजली होता है ना। तो गाय क्या है, कौ क्या है, कौ। इसका एग्जाम्पल भी जानेंगे ना हम लोग। राम होगा इसका एग्जाम्पल, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल राम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राम एक खास व्यक्ति का नाम है। राम एक खास व्यक्ति का नाम है। बॉय होगा, गर्ल, कैट, डॉग, काऊ, बिहार होगा, बिहार होगा कॉमन नाउन, नहीं होगा। स्कूल होगा, स्कूल होगा। बुक होगा, कॉलेज होगा, कॉलेज भी होगा। कॉलेज है, कॉलेज बहुत सारा है, कॉलेज बहुत सारा है ना जी। हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त इस कॉलेज में, कुछ दोस्त उस कॉलेज में, कुछ उसमें, कोई उसमें, कोई पटना में है तो कोई दिल्ली में, कोलकाता में है। तो कॉलेज क्या है, कॉमन नाउन है। बुक क्या है, अच्छा ये द गंगा जो है, ये गंगा रिवर सुने हो, कहाँ से निकलती है गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा, हिमालय से निकलती है। तो गंगा से पहले हम लोग दा लगाते हैं। जितने भी पवित्र चीज़ है ना, जितने भी पवित्र चीज़ है उन सब के पीछे दा लगाना पड़ता है। रामायण है ना, हम लोग रामायण नहीं बोल सकते, हम लोग क्या बोलेंगे, दा रामायण, दा रामायण। गंगा नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, दा गंगा। गंगा जो है वो कौन सा नाउन है, गंगा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि एक ही है ना गंगा नदी, 10 तो है नहीं, 10 तो नहीं है। यमुना भी नदी का नाम है, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, वो नहीं होगा। तो कॉमन नाउन क्या होगा, पापा कॉमन नाउन होगा, हैं, मेरे पापा, आपके पापा, सबके पापा। मम्मी कॉमन नाउन होगा, मम्मी कॉमन नाउन होगा। मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ अलग अलग, हम नाम तो नहीं बता रहे किसकी मम्मी, उसकी मम्मी। तो ये होगा, रेट होगा, रेट चूहा। विलेज कौन सा नाउन होगा ये बताइएगा, विलेज कौन सा नाउन होगा, VILLAG, विलेज कौन सा नाउन होगा, विलेज कॉमन नाउन होगा। सबका गांव अलग अलग है, हमारा गांव अलग है, उसका गांव अलग है, उसका गांव अलग है, आपका गांव अलग है। एक तो गांव नहीं है, गांव एक तो नहीं है, गांव बहुत सारा है। हमारे इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव हमारे इंडिया में, इसलिए आज हमारा इंडिया इतना पीछे है। ये गवर्नमेंट हम लोगों को देखती नहीं है। 5 साल होता है, वोट लेने के लिए आते हैं, बोलते हैं इस बार ये कर देंगे, इस बार वो कर देंगे। इलेक्शन ख़त्म, बात ख़त्म, फिर मिलेंगे 5 साल बाद। क्या जी होता है ना, सबके गांव में होता होगा, सबके गांव में, सबके शहर में, सबके साथ यही होता है। आया वोट मांगने के लिए, प्रणाम सर, प्रणाम सब किया, प्रणाम सर इस बार हम ये करेंगे सर आपके लिए, सर इस बार ये करेंगे आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए। चले गया, उसको वोट मिल गया, वो जीत गया, फिर वो आपसे मिलने भी आता है, नहीं आता है। फिर वो कब मिलेंगे, 5 साल बाद, जब फिर से इलेक्शन का टाइम आ रहा है इलेक्शन बहुत जल्दी आ रहा है। सितंबर से इलेक्शन शुरू है, बिहार में पंचायत चुनाव शुरू है, पंचायत चुनाव
शुरू है बिहार में। ये जो आँख है, आँख, आँख कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि सबको आँख है। हाँ, सबको आँख है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। टीथ, दांत, दांत क्या है? ब्रेन, हैंड, लेग, पाँव, वेरी गुड। ये जो पेन है, ये क्या है? पेन क्या है? कॉमन नाउन है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तुरंत समझ आते हो। टेबल, तो इसको इरेज कर दें। कॉमन नाउन समझ गया ना, बाद में लिख लीजिएगा। कॉमन नाउन के बाद क्या था? कॉमन नाउन के बाद क्या था? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। आवाज क्यों हो रहा है क्लास में? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। देखिए, समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। अभी जो हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, अभी हम सब क्लास में है ना, क्लास में है ना बैठे हुए, तो हम लोग क्या अकेले तो नहीं है, ग्रुप में है। लड़कों का जब लड़ाई होता है ना, देखा होगा, फोन करता है अपने मित्र को, हेलो कहाँ है रे, कहाँ हो, इधर आओ तो, राजेंद्र नगर आओ, राजेंद्र नगर में मार हो गया, तुम अकेले मत आना और लेके आना 10-20। वो बोला 10-20, 50-60 लाएगा। वो सब आता है लड़ाई करने के लिए, तो वो सब किस में आता है? ग्रुप में आता है, झुंड में आता है। तो ग्रुप क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। ग्रुप क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट में 2 टीम होती है, 2 टीम के बीच मैच होता है। एक टीम में कितना प्लेयर होता है? 11 प्लेयर। एक टीम में 11 प्लेयर होता है। वो 11 के 11 क्या है? ग्रुप में है, समूह में है, झुंड में है। हम लोग फैमिली में रहते हैं ना, हाँ, किसी के फैमिली में 5 परिवार, किसी के फैमिली में 5 मेंबर होता है, किसी में 8, किसी में 10। कोई बड़ा फैमिली है तो कोई छोटा फैमिली है। जैसे हमारे फैमिली में 5 मेंबर हैं, आप सबके फैमिली में किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10 होगा। ये सब के सब क्या करते हैं? हम लोग ग्रुप में रहते हैं। हम लोग ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप, समूह। कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट ना, सॉरी, कलेक्टिव नाउन का ना, कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या होगा? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर टू स्पोकन एज वन होल। जब व्यक्ति ग्रुप में, समूह में बैठ के बातचीत करता है, साथ में रहता है, तो उसको कहते हैं समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट, अच्छा, फ़ोन में यूट्यूब देखे हो? पार्लियामेंट का वीडियो कभी देखे हो? क्या करते हो जी आप लोग? हम लोग मंदिर जाते हैं, यार ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग मंदिर में क्या बोलते हैं भगवान से? हम लोग मंदिर में जाके भगवान से क्या बोलते हैं? हम लोग मंदिर में भगवान से क्या बोलते हैं? हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को बोलते हैं, भगवान, मन में ही मन बोलते हैं उसको, हम तुमको इतना मिठाई चढ़ावेंगे, हम तुमको ये चढ़ाएंगे, हम तुमको इतना सोना चढ़ाएंगे, हम तुमको इतना चांदी चढ़ाएंगे, हमको एग्ज़ाम में पास करा देना, मेरा जॉब पक्का करवा देना, मेरा शादी उस लड़की से करवा देना। अरे बहुत सारा लड़का जाता है मंदिर, खुद मेरा दोस्त लोग जाता है मंदिर। डिस्टर्ब नहीं। तो मंदिर जाते हैं हम लोग, मंदिर में हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान हमको पास करा दीजिएगा, बोलते हैं। तो हम लोग मंदिर में बोलते हैं ना, भगवान से हमको पास करा दीजिएगा।
मन ही मन में बोलते हैं। भगवान पास कराए या ना कराए वो तो नहीं पता, मेहनत खुद को करना पड़ता है। पार्लियामेंट का वीडियो देखा करो, संसद भवन का, वहाँ पे हमारा भविष्य लिखा जाता है, वहाँ पे हमारा फ्यूचर लिखा जाता है। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? फ्यूचर लिखा जाता है। वहाँ पे सारे संसद एक साथ बैठे रहते हैं ना, सारे संसद एक साथ बैठे रहते हैं ना, तो वो क्या है? ग्रुप में बैठे रहते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है, नहीं है? तो आप लोग नहीं देखते हैं पार्लियामेंट का डिबेट? देखा कीजिए यूट्यूब पे जाके वीडियो, कोशिश कीजिए देखने का। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को क्या बोलते हैं? हमको लोग करोड़पति बना दीजिएगा, हम मिठाई चढ़ाएंगे। करोड़पति तुम पता है कैसे बनोगे? हमारा भविष्य कहाँ तैयार होता है? पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में हमारा भविष्य तैयार किया जाता है। ये जितने के जितने ये है ना हमारे विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब के सब वहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि अब हम लोगों को जनता को क्या देना चाहिए, जनता को क्या देना चाहिए, तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के ऊपर में कितना खर्च करेंगे, तुम्हारे गांव, तुम्हारे शहर में रोड के ऊपर कितना खर्च करेंगे। ये तो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं। खिंचाई पता है कैसे करते हैं एक दूसरे का? हाँ, तुम्हारा दोस्त अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला ले और तुम कम नंबर लाते हो तो कैसा फील होता है? बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है ना, हम तो इतना कम नंबर लाए, वो इतना ज़्यादा नंबर कैसे ला लिया। कोई बात नहीं है, कोई नहीं, उसको दिखा देंगे, आज से उसके साथ में नहीं रहेंगे। उसको आज से हम साथ में रहेंगे नहीं, हम अपना नोटबुक तक नहीं देंगे उसको देखने के लिए। अगर तुम्हारे पड़ोसी का लड़का का नौकरी हो गया, तुम्हारे पड़ोसी के लड़के को अगर नौकरी हो गया तो जलन हो जाता है हमारे अंदर। ये इंसान का नेचर है, ये इंसान का नेचर है। ये कुछ भी कर लेगा ना, सबको जलन होती है, ईर्ष्या सबको होती है। ईर्ष्या, आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? कहाँ है जी ध्यान? पीछे वाला, आपका ध्यान मेरे पे है, ठीक है। तो हम लोग को अंदर में जलन होता है, वो नौकरी कर लिया, उससे ज़्यादा मेहनत तो हम कर रहे थे, हमको क्यों नहीं हुआ? तुम मेहनत कर रहे थे इसलिए तुमको नहीं हुआ। पता है वो क्या कर रहे थे? जिस वक्त तुम रात में सो रहे थे ना, खराटे लेके जब आप सो रहे थे ना, उस टाइम में वो लड़का क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, मेहनत वो कर रहा था। आप तो बस टाइम पास कर रहे थे। कल मेरा एक दोस्त फ़ोन किया हमको, समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मेरा एक दोस्त फ़ोन किया, बोला कि चलो चलते हैं पार्क घूमने के लिए, ये जो है बगल में। बोला चलो पार्क घूमने के लिए चलते हैं। बोले क्यों रे? बोला यार रूम में बैठे बैठे ना बोर हो गए, मन नहीं लगता है, चलो हम लोग पार्क घूम के आते हैं। हम बोले क्यों जाएगा पार्क घूमने? तो बोलता है टाइम पास करने के लिए। हम बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है टाइम पास करने के लिए, जाओ तुम टाइम पास करके आओ। तो किसी के पास इतना वक्त है, किसी के पास इतना वक्त है, उसको वो सोचता है किसी तरह वक्त मेरा गुजर जाए, और किसी के पास वक्त ही नहीं है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। हमारे भगत सिंह के पास वक्त ही नहीं था। भगत सिंह को जानते हो ना? हाँ, आज़ादी दिलाने का एक एक्टर वो भी था, वो रियल हीरो थे, वो रियल हीरो थे भगत सिंह। कम उम्र में ही 16-18 की उम्र में उसको फांसी लग गया था। सोचो कैसा होगा उसके अंदर खून, कितना उसके अंदर गर्म खून होगा। और अभी हम लोग क्लास में ढेर पढ़ते हैं, घर में क्या पढ़ेंगे? तो पार्लियामेंट का वीडियो देखा करो, लोकसभा का वीडियो देखा करो, सुनो वहाँ पे हमारा नेता क्या बोलता है, ज़रूरी है। तो कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे हम लोग समूह में रहते हैं। टीम क्या है? सॉरी, इसका डिफिनेशन पहले लिख देते हैं। कोई अगर सब पूछ दे व्हाट इज कलेक्टिव नाउन तो क्या बोलोगे? ए कलेक्टिव नाउन is the name of a number of person or things taken together and speak and spoken of as one
हॉल। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, नंबर मतलब संख्या, ऑफ पर्सन और थिंग्स टेक टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन हॉल। जब हम लोग सब ग्रुप में बैठ के किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम लोग 4-5 लड़के बैठ गए, 4-5 लड़कियाँ बैठ गई, घर में हम लोग पूरा मेंबर बैठ गए, घर के पूरे सदस्य बैठ गए, हम लोग किसी एक चीज़ को ले पे डिस्कस करने लगे। अब आगे करना क्या है, घर के लिए क्या करना है, शादी करने के लिए क्या करना है, कल गाड़ी निकालेंगे उसके लिए कौन सा गाड़ी ले, तो हम लोग डिस्कस करने लगते हैं ना। जब सारे सदस्य एक साथ बैठते हैं ना समूह में, तो वो क्या होता है, ग्रुप, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। टीम क्या है, टीम क्या होगा, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा टीम। 11 प्लेयर मिलकर क्रिकेट खेलते हो जी ना, क्रिकेट खेलते हैं ना हम लोग। क्रिकेट मेरा पसंदीदा गेम है, फेवरेट गेम है क्रिकेट, जानते हो कि नहीं जानते हो। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट कितने टीमों का लड़का होता है, कितने टीम प्लेयर होते हैं उसमें, कितने प्लेयर होते हैं उसमें, 11। क्लास में अकेला कोई बैठा है नहीं ना, क्लास में हम लोग सब साथ में बैठते हैं, तो क्लास में भी तो ग्रुप में बैठते हैं, तो क्लास भी तो होगा। क्लास में हम लोग ग्रुप में बैठते हैं। तुम्हारा किसी के क्लास में 10 तो नहीं, 30-40 होगा, किसी के क्लास सेक्शन में 40 स्टूडेंट, किसी के सेक्शन में 45, किसी के सेक्शन में 30, तो हम लोग सब के सब ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं। अकेले बैठ के पढ़े हो, स्कूल गए हो, ऐसा कभी मौका मिला है कि स्कूल में तुम अकेले बैठ के पढ़े हो, हैं, मिलेगा ही नहीं। अगर बाय चांस मिल गया तो सर नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए। अगर ऐसा कभी हो, आप गए स्कूल, पता चले कि 1000 स्टूडेंट है इस स्कूल में और एक भी नहीं आया है सिवाय आपके कोई आया ही नहीं है, आप तो वहीं से लौट जाओगे घर। अपने को हमने पढ़े, हमको नहीं पढ़ना अकेले, हम जाते हैं। ट्यूशन में भी एक रोज़ एक लड़का अकेले आया, घूम के चले गया, पढ़ाई नहीं। तो टीम, क्लास, क्राउड का हिंदी क्या होता है, भीड़, क्राउड। क्रिकेट मैच देखे हो टीवी पे, टीवी पे मैच देखे हो क्रिकेट, लाइव क्रिकेट मैच, स्टेडियम पूरा भरा पड़ा रहता है ना, स्टेडियम पूरा भरा पड़ा रहता है, वो सब के सब क्राउड होते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। वो लोग चिल्लाता है इंडिया जीतेगा, चिल्लाते रहता है ना। वो हमको मोटिवेट करता है अंदर से। जो प्लेयर वहाँ पे बैटिंग कर रहे होते हैं ना, वो अंदर से मोटिवेट होते हैं। पता है क्यों, कि हम नहीं खेल रहे हैं, हमारे साथ 1.25 करोड़ आदमी खेल रहा है, 125 करोड़ हमारे साथ खेल रहा है, खेल वो रहा है, वो हमें 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए कभी भी मौका मिले देश हित में तो पीछे मत हटना। तो क्राउड क्या है, ग्रुप, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है जी, आर्मी कभी अकेले घूम जाता है कहीं पे फाइट करने, वो लोग भी ग्रुप में जाता है। आर्मी में यूनिटी है, क्या पता है क्या यूनिटी है। हम दोस्तों में से अगर एक दोस्त को कोई मार रहा है, चलो भागो, उसको छोड़ के हम लोग भाग जाते हैं। आर्मी का एक बहुत अच्छा यूनिटी है, आर्मी से सीखो। वो मर जाएगा, वो मर भले जाएगा, पर वो किसी मित्र को छोड़ेगा नहीं, वो अपने एक भी साथी को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसको वो मर क्यों ना गया हो, उसको कंधे पे उठा के ले आएगा। वो अकेला उसको नहीं छोड़ेगा, वो लोग यूनिटी में काम करता है, एकता में काम करता है ना, यूनिटी में। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन। फैमिली क्या है, फैमिली कब मिलता है, फैमिली कब बनता है। फैमिली एक आदमी से फैमिली बनेगा जी, 2 आदमी से फैमिली बनेगा नहीं। फैमिली जब 3, 4, 5 हो तब बनता है फैमिली, एक आदमी से बनेगा नहीं बनेगा। फैमिली के बाद क्या होता है, फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड क्या होता है। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन कर रहा था सारा, सुने होंगे,
किसान आंदोलन सबका सब क्या करा था, झुंड में गया, झुंड में निकला था सबका सब आंदोलन करने के लिए। झुंड में किस चीज़ में निकला था, झुंड में निकला था आंदोलन करने के लिए। तो झुंड क्या है, झुंड किसका एग्जाम्पल होगा, कलेक्टिव नाउन का। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद, संसद भवन, पार्लियामेंट संसद, संसद भवन। पार्लियामेंट का वीडियो देखा करो, पार्लियामेंट का वीडियो देखा करो, जब भी मौका मिले देखा करो, तब तुमको पता चलेगा ना कि हमारे ऊपर कितना कौन काम कर रहा है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सब झुंड में बैठते हैं, सब सांसद, सब मंत्री, सब झुंड में बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, तब वो लोग डिस्कस करते हैं। लगे डिस्कस में बहुत एकदम गाली गलौज, जो मर्जी सो बकते हैं वहाँ पे, जो मर्जी सो बोलते हैं। सुन लोगे ना तो बोलोगे उससे अच्छा तो हम लोग हैं। अगर पार्लियामेंट देख लोगे ना, सुन लोगे ना वहाँ पे, तो बोलोगे उससे अच्छा तो हम लोग हैं। वो लोग वहाँ पे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम लोग मंदिर कोई चीज़ मांगने जाते हैं, वो मिलता है नहीं भी मिलता है, पर पार्लियामेंट हमारा भविष्य तय करता है, पार्लियामेंट हमारा फ्यूचर तय करता है, हमारे एजुकेशन वहीं पे वही तय करते हैं। आने अगले 5 साल के लिए हमको क्या मिलेगा वो सारा कुछ वो तय करते हैं। हर एक साल बजट आता है, हर एक साल बजट आता है, किस पे कितना खर्च करना है, किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, एजुकेशन में, हेल्थ पे, रोड पे, बिजली पे, रेलवे पे, नौकरी पे, हर एक चीज़ पे कितना खर्च करना है। हर एक साल बजट बन के आता है कि 10 रुपया एजुकेशन पे, 5 रुपया रोड पे, 7 रुपया इस पे हेल्थ पे, सब हर साल ना बजट आता है। तो बजट देखा करो, आप लोगों को बजट पता है, बजट देखा करो तो समझ में आएगा। कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए number of person, things, take together and spoken of as one whole are called collective noun। जब हम लोग समूह में किसी चीज़ पे बात करते हैं, जब हम ग्रुप में बैठ के कोई काम करते हैं, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो डिबेट हो, जब हम किसी भी काम को ग्रुप में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन के बाद क्या है, कलेक्टिव नाउन के बाद क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। सिंपल सा इसका है, जिस चीज़ को हम काउंट ना कर सके वो क्या होगा, मटेरियल नाउन। ये हमारा जो हेयर है, बाल है, इसको काउंट कर लोगे, काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन। वाटर, वाटर को काउंट कर पाओगे, मिल्क को काउंट कर पाओगे, राइस को नहीं, चावल को आराम से, चावल को, गेहूं को नहीं, चीनी को, तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेट्रिकल ऑफ सब्सटेंस। मतलब जिसको हम काउंट ही ना कर पाएँ, जिसको हम काउंट ही ना कर पाएँ वो क्या है, मटेरियल नाउन। जिसको हम काउंट ही ना कर पाएँ वो क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का एक खासियत है, उसको मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जाता है। क्लास के शुरुआती में शुरू में ही पूछे थे ना, क्लास के शुरू में ही पूछे थे ना, मापना क्या होता है, तौलना क्या होता है। मापना क्या होता है, मापना जब हम किसी चीज़ को जब हम लीटर में, किसी भी चीज़ को हम लीटर में जब मापते हैं ना, जैसे दूध है, दूध को हम तौलेंगे नहीं, दूध को क्या करेंगे, मापेंगे। तेल को हम लोग मापेंगे, पर राइस को क्या करेंगे, चावल को तौलेंगे। बाल को क्या करते हैं, बाल को तौला जाता है,
बाल को तौला जाता है, दूध को मापा जाता है। पर एक खास बात है, दूध क्या है? मटेरियल नाउन, पर दूध से जो बनता है वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। दूध से जो बनता है वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। अब आता है लकड़ी, वुड। वुड होगा मटेरियल नाउन, लकड़ी होगा मटेरियल नाउन। हाँ, लकड़ी मटेरियल नाउन है, उसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। तुम लकड़ी को काट लेना, तो उसके बाद उसको काउंट करना, वो छोटा छोटा सा भूसा नहीं बन जाता है जी, भूसा टाइप का है, वो तो लकड़ी ही है ना। उसको काउंट करना, वो काउंट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। लकड़ी से क्या बनता है? चेयर। चेयर बनता है ना, पर चेयर को हम काउंट कर लेते हैं, इसलिए चेयर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। चेयर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। चेयर कौन सा नाउन है? चेयर क्या है? कॉमन नाउन। मिल्क कॉमन नाउन होगा? मिल्क क्या होगा? मटेरियल नाउन। मिल्क से क्या बनता है? मिल्क से क्या बनता है? मिल्क से क्या बनता है? पनीर बनता है। पनीर क्या होगा? कॉमन नाउन। पनीर को हम काउंट कर लेते हैं, पनीर को हम काउंट कर लेते हैं। आटा, गेहूं, गेहूं से क्या बनता है? आटा। आटा क्या होगा? आटा क्या होगा? आटा मटेरियल नाउन होगा, पर आटा से क्या बनता है? रोटी, चपाती, रोटी। रोटी क्या है? रोटी मटेरियल नाउन नहीं होगा, नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल नाउन होगा, जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल नाउन होगा वह उससे जो वस्तु बनेगा वो भी मटेरियल नाउन ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो मटेरियल नाउन क्या सब होगा? दूध, पानी, गेहूं, वाटर, दाल, वाटर, वेट, जिसको गेहूं बोलते हैं। डायमंड देखे हो? डायमंड देखे हो? डायमंड मतलब हीरा होता है, हीरा। डायमंड हीरा होता है। मिल्क, मिल्क के बाद क्या होगा? फ्लोर का मतलब आटा होता है। अच्छा, गोल्ड क्या होगा? गोल्ड, ऑयल। अब आवाज़ मेरे कान में क्यों आ रहा है इतना? घी। अच्छा, कोई लड़का दही बोला था ना जी, कोई दही बोला था, दही को हम काउंट कर लेंगे जी? नहीं ना, तो वो भी मटेरियल नाउन होगा। जिसको हम काउंट ना कर पाए वो सब के सब क्या होंगे? मटेरियल नाउन। क्लियर? दिक्कत भी होगा, ऐसे पढ़ोगे फिर दोबारा दिक्कत ना हो। खास पर्सन का नाम हो, खास व्यक्ति का नाम हो, या खास जगह का नाम हो, या खास जानवर का नाम हो, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जब किसी के जाति के बारे में बताता है कि वो लड़का जाति का है, वो जात का कुत्ता है, वो जात का लड़की है, वो जात का लड़का है, वो जात का कुत्ता है, वो जात का गाय है, जब हमको किसी जाति का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कॉमन नाउन कहते हैं। सीधा पता चल जाएगा। कोई बोल देगा वो इंसान, वो लड़का है। जब छोटा सा बेबी होता है, छोटा सा बेबी होता है, कोई पूछता है ना लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है, पूछता है ना लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है, पूछ लेता है, तो उधर से बोलता है लड़की हुआ है, लड़का हुआ है। तो लड़की या लड़का वो एक जाति है। नाम तो बाद में रखते हैं, 5, 6, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद नाम रखते हैं, पर जब तक हम नाम नहीं रखते सब ये बोलता है ना, अच्छा लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है, लड़का है हुआ है कि लड़की हुआ है। तो लड़का क्या है? कॉमन नाउन। लड़की क्या है? कॉमन नाउन। चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मटेरियल नाउन के बाद क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के बाद क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के बाद क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक। भाव क्या होता है? भाव क्या होता है? जिससे कभी कोई बोलता है, कोई बोलता है कि तुमको वो लड़का ना आजकल बदल गया, उसको भाव बहुत ज़्यादा आता है। आप थोड़ा कम बोलिए। वो लड़का को जो है कोई बोलता है ना वो लड़का बदल गया, उसको भाव बहुत ज़्यादा है, भाव चढ़ गया, वो बेईमान है, वो इंसान ईमानदार है, वो लड़का चोर है,
वो लड़का बीमार है। वैसे लड़का सब क्या बोलता है अपने गर्लफ्रेंड को, हाँ बेबी आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार क्या है? लव क्या है? भाव है। प्यार कैसे है? देखा है? प्यार कैसा है? देखा है? नहीं देखे हैं। दर्द होता है, कोई हमको मारता है तो हमें दर्द होता है, हम गिरते हैं हमें चोट लगता है, हमें दर्द होता है। दर्द कैसा होता है? हम देखे हैं? दर्द कैसा होता है? देखे, बस महसूस करते हैं कि हमको पेन हो रहा है, हमको फीवर हो गया। फीवर किस कलर का है? देखे हो, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है। बस हम महसूस करते हैं। जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं ना, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स और आइडियाज बट वी कैन ओनली थिंक और फीलिंग बट कैन नॉट सी। हम जिस चीज़ को नहीं देखे हैं, हम जिस चीज़ को नहीं देखे हैं आज तक और ना ही कभी देखेंगे, हम जिस चीज़ को नहीं देखे हैं और ना ही कभी देखेंगे, वो सब के सब क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सब के सब क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओए लड़का, क्लास से बाहर फेंकवा देंगे, क्लास से बाहर फेंक देंगे, समझे? हम जिस चीज़ को फील करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी को देखते होगा अचानक से पेट में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। पेट कौन सा नाउन है? पेट कॉमन नाउन है। पेट कॉमन नाउन है क्योंकि पेट सबका है, सबको पेट दिया है भगवान। पर पेट में जो दर्द होता है, दर्द देखा है किस कलर का होता है? नहीं ना। तो दर्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दर्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन क्लियर हो गया। नाउन 5 प्रकार का: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से सुनिए: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध हो। खास व्यक्ति, कोई बोले मैं पटना जा रहा हूँ, पटना एक खास स्थान का नाम है। अगर कोई ये बोलेगा कि मैं अपना राज्य जा रहा हूँ, मैं अपने राजधानी जा रहा हूँ, हमारा जो राजधानी है वहाँ जा रहे हैं। राजधानी तो सब राज्य का राजधानी है, राजधानी तो हर एक राज्य का राजधानी है। तुम कौन सा राजधानी जा रहे हो भाई? तो राजधानी का नाम लेगा, मैं पटना जा रहा हूँ। तो पटना क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पटना एक ही है, गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, राम एक ही है। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, वो एक ही है। सीता एक ही है। अब छोड़ो, अब जब किसी जाति का बोध हो उसको जातिवाचक कहते हैं। जैसे मैं लड़के जाति का हूँ, वो सब लड़की जाति का है। मैं बॉय हूँ, वो सब गर्ल्स है। हर एक स्टेट का अपना अपना कैपिटल होता है, हर एक राज्य का अपना अपना राजधानी होता है। तो राज्य क्या है? कॉमन नाउन। राजधानी क्या है? कॉमन नाउन। जिला क्या है? कॉमन नाउन। देश क्या है? कॉमन नाउन। देश तो बहुत सारे हैं। अगर देश में कोई बोले इंडिया, कोई बात करे इंडिया का, आई एम इंडियन, मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया एक ही है, इंडिया एक ही है। तो इंडिया क्या होगा? प्रॉपर नाउन। देश क्या होगा? कॉमन नाउन। देश होगा कॉमन नाउन, इंडिया होगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के बाद क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी समूहवाचक। ग्रुप में जब हम कहीं पे रहें, जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो ग्रुप में खेलते हैं, जब हम फैमिली के साथ बैठ के भोजन करते हैं तो ग्रुप में करते हैं, जब हम लोग लड़ाई करते हैं ग्रुप में करते हैं, पार्लियामेंट में संसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग बैठ के जो डिबेट करते हैं, ये सब के सब ग्रुप में करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक। कलेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट के बाद, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद क्या आता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसको हम जो है ना काउंट ना कर सकें, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं ना। शर्ट को काउंट कर लेगा, शर्ट को काउंट कर लेंगे। शर्ट जिस चीज़ से बना है उसे काउंट नहीं करेंगे। ये जिस धागे से बना है ना, ये जिस रुई से बना है, ये जिस धागे से बना है ना, हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, पर शर्ट को काउंट कर लेंगे। तो शर्ट क्या होगा? शर्ट कॉमन नाउन होगा। शर्ट में बोलेंगे वाइट शर्ट तो प्रॉपर नाउन। शर्ट
कॉमन नाउन। बुक कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। साइंस बुक प्रॉपर नाउन, मैथ बुक प्रॉपर नाउन, ओनली बुक कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब जिसको हम काउंट ना कर पाए, जिसको मापा या तोला जाता है, जिसको हम केजी या लीटर में लेते हैं, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी भाववाचक, जिससे हमें जिस चीज़ को हम कभी देखे नहीं हो और ना ही कभी देखेंगे, जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, जिसको हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। पेन, पेन क्या होगा? पेन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दर्द, पेन का दर्द। फीवर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव क्या होगा? हेट क्या होगा? आई हेट यू। लड़की लोग बोलती है ना, थोड़ा एक खास बात है, लड़कियों को अगर थोड़ा सा चोट लग गया, हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद उसका अलग ही लेवल का नखरा होता है। लड़कियों का एक अलग ही लेवल का नखरा होता है। तो क्या बोलेगी? आई हेट यू, आई हेट यू। तो अब लड़के का मन करता है जाने मार दें, दबा दें। तो क्या होगा? हेट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज़ को हम फील करते हैं वो सब के सब क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बोलता है ना, वो लड़का पागल है। पागल क्या है देखे हो? पागल क्या है देखे हो? इसके कान के नीचे एक लगाइए तो, इसके कान के नीचे एक बजा दीजिए तो, छोड़ दीजिए, मत मारिए इसको। इधर दिखाइए, इधर देखिए, आप कान के नीचे एक बजा देंगे। वो कोई कहता नहीं ये लड़का बेईमान है, बेईमान है, वो लड़का चोर है। तो चोर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चोर कैसा होता है, किस कलर का होता है देखे हो? नहीं ना देखे हो। तो क्या होगा वो? बेईमान। बेईमान किस टाइप का होता है देखे हो? बेईमान का रंग कैसा है देखे हैं? तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदार, हॉनेस्ट, वो किस टाइप का ईमानदार है देखे हैं? नहीं ना। तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नहीं ना भूलिएगा, सब याद रहेगा ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको याद रहना भी चाहिए।